हाय एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। मैं हूँ रूपाली और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ऐसे फ्रूट्स जो कि हम छोटे बच्चों को, जिन बच्चों को दांत नहीं है, यानी कि 6 मंथ्स टू 1+ ईयर्स के बच्चों को आसानी से दे सकते हैं। सॉफ्ट फ्रूट्स जो कि वो आसानी से खा सकते हैं और जो मार्केट में इजिली अवेलेबल भी होते हैं और जिनका टेस्ट बच्चों को बहुत पसंद भी होता है। जब बच्चा 6 मंथ्स का होता है तो हम उसका सॉलिड स्टार्ट करते हैं। सॉलिड मतलब क्या? फूड ग्रेन्स यानी कि अनाज स्टार्ट करते हैं, वेजीज स्टार्ट करते हैं। वेजीज मतलब वेजिटेबल्स, जैसे कि गाजर हो गया, आलू हो गया, जिसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट करके उसको दे सकते हैं, आलू को मैश करके दे सकते हैं। तो साथ ही साथ हम फ्रूट्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रूट्स हम किस रूप में उसे दे सकते हैं, किस तरह से दे सकते हैं, क्योंकि सॉलिड तो स्टार्ट करते हैं बट लिक्विड फॉर्म में स्टार्ट करते हैं। तो फ्रूट्स को हम उसे किस तरह से दे सकते हैं? कुछ फ्रूट्स बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, उन्हें हम ऐसे फिंगर टिप से ऐसे मैश करके दे सकते हैं। बट कुछ फ्रूट्स बहुत हार्ड होते हैं, जैसे कि आप एप्पल ले लीजिए, वाटरमेलन ले लीजिए। तो इन सबको हम प्यूरी बना करके दे सकते हैं। हर फ्रूट्स का अपना अलग फायदा है। किसी में आयरन है, किसी में विटामिन ए है, किसी में विटामिन सी है। तो मैं आज आपको यही दिखाना चाहती हूँ कि मैं अपने 10 मंथ्स के बेटे को किस तरह से फ्रूट्स देती हूँ। हर फ्रूट्स आपके बच्चों की अलग अलग जरूरतों को पूरा करेगा। कोई ब्रेन डेवलपमेंट के लिए है, कोई हड्डियों की मजबूती के लिए है, कोई आंखों के लिए है, कोई त्वचा के लिए है। तो फ्रूट्स बहुत जरूरी होते हैं। सभी माओं को अपने बच्चों को फ्रूट्स देना चाहिए, चाहे जिस फॉर्म में भी दे। तो मैं अपने बेबी को हर दिन फ्रूट्स देती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट चेंज करके। मैं केला उसे देती हूँ एक अल्टरनेट डे करके। अगर आज मैंने उसे केला दिया तो कल उसे मैं कोई और फ्रूट दूंगी, फिर परसों मैं उसे केला ही दूंगी, फिर तरसों मैं उसे कोई और फ्रूट दूंगी। तो मैं ये मेक श्योर रखती हूँ कि मैं उसे केला हर अल्टरनेट डे दूं। और बाकी फ्रूट्स मैं और कौन कौन से देती हूँ और किस तरह से देती हूँ, मैं आज आपसे अपने वीडियो में यही शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं अपने बेटे को वाटरमेलन देने वाली हूँ। वाटरमेलन में विटामिन ए होता है जो कि आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा होता है, दांतों के लिए अच्छा होता है, स्किन के लिए अच्छा होता है। इससे आपके बच्चे की स्किन हाइड्रेटेड रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। आप जानते हैं ना कि ऐसे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा है, अगर हम इनटेक करते हैं तो हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है और बच्चा हाइड्रेटेड रहता है, जो कि बहुत जरूरी है बच्चों का हाइड्रेटेड रहना। तरबूज में कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। तो तरबूज जरूर देना चाहिए। तो आज मैं उसे तरबूज दे रही हूँ। तो आज मैं शीनू को देने वाली हूँ वाटरमेलन। इसे मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूंगी, इसका बीज निकाल दूंगी और सिंपली मिक्सर ग्राइंडर में से ग्राइंड कर दूंगी। तो ये देखिए, मैंने इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है और इस तरह से ये वाटरमेलन जूस बना लिया है। तो अब मैं इसे शीनू को स्पून की मदद से पिलाऊंगी। लो 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 लो, वाटरमेलन 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 वाटरमेलन। छोटे बच्चों को 1/4 कप जूस ही पिलाना है और जो 1 ईयर से बड़े हैं, 1+ है, उनको ½ कप जूस दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। बाबा, टेस्टी टेस्टी। ये सब फ्रूट्स इजीली अवेलेबल भी होते हैं और बच्चों को पसंद भी आते हैं। शीनू, शीनू, ये लो ये लो ये लो। इसको ना येलो वर्ड ही सबसे समझ में आता है। आज जो मैं उसे फ्रूट देने वाली हूँ वो है बनाना। और बनाना मैं उसे किस तरह से खिलाती हूँ, आइए देखते हैं। मैंने हैंड्स अपने अच्छे से वॉश कर लिए और मैं इसे छोटे छोटे ऐसे पीसेस लूंगी और इसे ऐसे मैश कर दूंगी फिंगर टिप से और फिर बेबी को दे दूंगी। केला को देना बहुत आसान है क्योंकि ये इजीली मैश हो जाता है।
और बनाना ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि इसमें फॉलिक एसिड होता है जो कि बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। जब हम प्रेग्नेंट भी होते हैं तो हमें डॉक्टर फॉलिक एसिड का टैबलेट वगैरह मतलब प्रिस्क्राइब करते हैं, फॉलिक एसिड लेने के लिए बोलते हैं, ताकि जो गर्भ में हमारे बच्चा पल रहा है उसका ब्रेन डेवलप। तो इसलिए बच्चों को बनाना हमेशा देना चाहिए। छोटे बच्चों को अल्टरनेट करके दे सकते हैं और बड़े बच्चों को वीक में 5 डेज दे सकते हैं। आज जो मैं शीनू को फ्रूट देने वाली हूँ वो है मैंगो। इससे दो तरीके से मैं इसे देती हूँ। एक तो सिंपल इसका छिलका हटा लीजिए, इसका जो पल्प है उसको एक बोल में निकाल करके अपने फिंगर टिप की मदद से या स्पून की मदद से मैश कर लीजिए और बच्चे को स्पून से खिला दीजिए। और दूसरा, इसका छिलका हटाने के बाद जो इसका पल्प है उसको हम एक ब्लेंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर देंगे और उसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करके और उसे ब्लेंड कर देंगे और फिर इसे बोल में निकाल कर स्पून से खिला देंगे। तो आज मैं इसे ब्लेंडिंग जार में ब्लेंड करके दूंगी मिल्क के साथ। ये मैंने इसका मैंगो रेडी कर दिया है, तो अब मैं इसे खिलाऊंगी। समर्स का यही तो मज़ा है, टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी मैंगोस। मैंगो तो सबको पसंद होते हैं। तो चलिए मैं अब अपने शीनू को मैंगो पल्प खिलाऊंगी। मैंगो में विटामिन ए होता है जिससे आंखों की रोशनी तेज होती है और बच्चों में जो याददाश्त की क्षमता है उसे बढ़ाता है मैंगो। तो इसलिए मैं उसे समर्स में मैंगो जरूर देती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि आज मैं उसे एप्पल देती हूँ। बनाना तो खत्म हो गए हैं तो मैं एप्पल दूंगी आज उसे। अगर मैं एप्पल का जूस दूंगी उसे निकाल कर तो वो बिल्कुल नहीं पिएगा, उसे पसंद नहीं है। तो मैं दो तरीके से उसे एप्पल देती हूँ, या तो मैं एप्पल की प्यूरी बना लेती हूँ या फिर मैं उसे घी में हल्का सॉटे करके फ्राई करके उसका एप्पल पाई बना लेती हूँ। एप्पल पाई की रेसिपी मेरे पिछले वीडियो में है, मैंने शेयर की है, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। तो मैं अभी जा रही हूँ एप्पल पाई बनाने और अपने बेटे को खिलाने, उसे पसंद है ये। तो मेरा एप्पल पाई रेडी है और मैं इसे खिलाने जा रही हूँ। एप्पल में विटामिन ए होता है, पोटेशियम होता है जो कि ब्रेन एंड बॉडी डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। तो एप्पल तो उसका भी मैं या तो सिंपल प्योरी बना करके देती हूँ या फिर एप्पल पाई बना के देती हूँ। प्योरी बनाने के लिए आपको बस एप्पल का छिलका ऊपर का पील करके हटाना है, उसे छोटे छोटे पीसेस में कट करके ब्लेंडिंग जार में डालकर ब्लेंड कर दीजिए और अपने बच्चे को स्पून की मदद से खिला दीजिए या पिला दीजिए। और एप्पल प्योरी की रेसिपी तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने शेयर की ही है, तो आप दोनों तरीके से दे सकते हैं। हाँ, अगर आप एप्पल प्योरी की तरह देते हैं तो वो ज्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन बच्चों को टेस्ट में ज्यादा अच्छा एप्पल पाई लगता है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरह से उसे देना चाहते हैं।
आज मैं शीनू को ऑरेंज देने वाली हूँ, संतरा। जब शीनू छोटा था तो मैं संतरा के छिलके को हटाकर, जो संतरा होता है उसके अंदर का जो होता है ना, उसका पल्प, उसको ऐसे निकाल कर और छोटे छोटे पीसेस ऐसे करके उसके मुंह में डालती थी। बट अब शीनू बड़ा हो गया, 6 मंथ से बड़ा हो गया, अभी 10 मंथ्स का हो गया है, तो इसे मैं सिंपल इस तरह से संतरा पील करके दे दूंगी और ये खुद ही अंदर का सारा पल्प चूस लेता है, सक कर लेता है। और ऊपर का जो ये छिलका टाइप का जो हुआ, ये ऊपर का लेयर जो हुआ, इसे छोड़ देता है। तो अब मेरे लिए आसानी है शीनू को ऑरेंज देना। नो नो, ये नहीं खाना शीनू को, शीनू ये खाएगा, ये लो। यस, हाँ। और शीनू ने इसको यहाँ से ऐसे कट मार दिया है। अब ये अंदर का सब कुछ चूस लेगा, सक कर लेगा। पर ये ध्यान दीजिएगा, अंदर में बीज नहीं होना चाहिए, बीज को निकाल दीजिएगा। ऑरेंज बहुत हेल्दी होता है, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो अगर आप अपने बच्चे को ऑरेंज दीजिएगा तो उससे सर्दी खांसी जुकाम नहीं होगा, कम होगा, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो उसे फाइट करके भगा देगी। ये पहले वो फिनिश करेगा शीनू, फिर ये खाएगा शीनू। और शीनू को ऑरेंज पसंद है। पहले वो उसको फिनिश करो, उसको फिनिश करो पहले। और इसके भैया को भी पसंद है ऑरेंज, दोनों भाई का फेवरेट है। इसने पूरा ऑरेंज इसने ऑरेंज अपने मुंह में डाल लिया है और ये उसका पल्प चूस के ऊपर का जो उसका लेयर होता है उसको ऐसे बाहर थ्रो कर देगा। तो इसमें से अंदर का सारा माल गायब है, अंदर का पल्प गायब है इसमें से। 6 मंथ्स के बेबीज को ऑरेंज का जूस बनाकर देने में ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो ऑरेंज इस तरह से खा नहीं सकते हैं। थोड़े से बच्चे बड़े हो जाते हैं, 7 मंथ्स के हो जाते हैं, 8 मंथ्स के हो जाते हैं, तो आप ऑरेंज को ऐसे पील करके उसके अंदर का पल्प निकाल के आसानी से उसे दे सकते हैं। मगर जो 6 मंथ्स के बेबीज हैं उनको आप ऑरेंज का जूस निकाल करके दीजिए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि छिलका हटाने के बाद भी ऑरेंज जो है उसका जो ऊपर का जो लेयर होता है वो भी हटा रहना चाहिए जूस में, क्योंकि वो थोड़ा सा भी अगर जूस में आ गया तो फिर आपके जूस का टेस्ट बिटर हो जाएगा और फिर बेबी नहीं पीना चाहेगा उसे। मैं अपनी बात करूं तो मेरा बेबी जब 6 मंथ्स का हुआ, मैंने कभी ऑरेंज जूस नहीं दिया है। मैं क्या करती थी, मैं ऑरेंज का छिलका हटा लेती थी, उसके बाद जो उसका लेयर होता है, उसका जो ऑरेंज का जो पीस हुआ, ऑरेंज का जो टुकड़ा हुआ, जो पीस हुआ, उसका जो लेयर होता है, उस लेयर को हटा करके उसके अंदर का पल्प निकाल करके मैं ऐसे और एकदम छोटा छोटा सा उसकी क्वांटिटी लेकर के, एकदम इतना सा लेकर के मैं अपने बेबी के मुंह में देती थी। क्योंकि आपको छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा फ्रूट्स देना भी नहीं है, बहुत कम ही देना है। ऑरेंज जो है उसका 2 या 3 आप जो स्लाइसेस होते हैं वो बच्चे को दे दे, 6 मंथ्स के बेबी को काफी है, उससे ज्यादा देने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप सर्दियों के मौसम में दे रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि आपको धूप में बैठकर बच्चे को ऑरेंज खिलाना है और सुबह के टाइम में खिलाना है, तो इससे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। और ऑरेंज तो फायदेमंद होता ही है, तो बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, तो सर्दियों में भी ऑरेंज दे सकते हैं, बट धूप में देना है।
मैं अपने बेबी को ऐसे पील करके उसका लेयर और अंदर का पल्प निकाल के छोटे छोटे क्वांटिटी में उसके मुंह में डालती थी और वो खा लेता था। तो मुझे जूस बना के देने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, मैंने उसे उसी तरह खिलाया। तो आपने देखा कि मैं अपने बेटे को कौन सा फ्रूट किस तरह से देती हूँ। और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप अपने बेटे को दे सकते हैं। मैंने वो फ्रूट्स दिखाया जो जनरली हर किसी के घर में अवेलेबल होता है, जैसे कि और भी आप फ्रूट जैसे कि पीच हो गया, ब्लूबेरी हो गया, तो ये सब भी आप इसका भी जूस बना करके आप बच्चे को दे सकते हैं। अंगूर हो गया, ग्रेप्स हो गया, तो ये सब भी आप अपने बच्चे को दे सकते हैं अपने हिसाब से। मैं अपने बच्चे को जनरली यही सब फ्रूट्स अभी देती हूँ। थोड़ा सा उसका वेट कर रही हूँ उसके दांत आने का, उसके बाद मैं उसे अंगूर वगैरह भी दूंगी, सब कुछ दूंगी। अंगूर अभी भी मैं उसे काला अंगूर भी खिलाती हूँ, बट उसका काला अंगूर का जो ऊपर का लेयर होता है मैं उसे हटा देती हूँ, फिर अंदर का जो पल्प होता है उसे ऐसे हाथ से मैश करके उसे खिलाती हूँ। बट अभी कोरोना है और लॉकडाउन है, वो बाहर निकलने का टाइम फिक्स है, तो इसलिए अंगूर अभी हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो मैंने उसका वीडियो शूट नहीं किया। बट अंगूर भी बच्चों को देना चाहिए, बहुत हेल्दी होता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ।